everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी absolutely free at learnohub.com. तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ ग्रेड 12 चैप्टर 5 जो कि अपना कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और इसके अंदर हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन 1 to 10 टिल लास्ट एक्सरसाइजेस वी हैव डन द लास्ट वीडियो, सो प्लीज रेफर टू दोस एंड आई एम श्योर कि अब तक तो आपने इसका वन शॉट वीडियो देख के अच्छे से समझ लिया होगा। सो आज के लिए गेट रेडी विथ योर पेन एंड पेपर सो दैट वी ऑल कैन सॉल्व टुगेदर। और ये रहा हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें हमें करना क्या है। डिफरेंशिएट द फंक्शंस गिवन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है, तो कोई भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लास्ट एक्सरसाइज में भी हमने डिफरेंशिएट ही किया था, यहाँ भी करना है। तो बस ओनली द प्रोसेस विल बी लिटिल डिफरेंट, राइट। तो देखो सबसे पहले है क्या अपने पास, एक्सप्रेशन है cos x इंटू कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 3x। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से कायदे से सोचो तो ये है अपना u, ये है अपना v और ये है अपना w, राइट। दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट u v w वाला फॉर्म। ओके तो क्या करना होगा, यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल, राइट। यहाँ पे देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। एक तो होता है अपना नॉर्मल, जो अपने पास गिवन एक्सप्रेशन है उसको एक्सपैंड कर दो मल्टीप्लाई करके। एज यू कैन सी कि x है, यहाँ 2x है, 3x है, बट इनका हमें पता है कि फॉर्मूला हम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपेंशन कर सकते हैं सो दैट सारे हमारे कॉस वाले टर्म में आ जाए, और फिर हम सबको मल्टीप्लाई करके वहाँ से निकाल सकते हैं उसका डिफरेंशिएशन। दैट इज वन प्रोसेस, बट दैट विल बी टू कॉम्प्लिकेटेड, इजंट इट। सारे में यहाँ पे हमें बहुत सारा एक्सपैंड करके फिर मल्टीप्लाई करना होगा, तो उतना काम करने की ज़रूरत नहीं है। चलो तो वो वाला हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा एक तरीका है कि प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। आपको पता है कि जब हम u v का लेते थे डिफरेंशिएशन, तो यू ऑल नो द फॉर्मूला दैट u इंटू द डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। तो सिमिलरली वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो, यहाँ पे कि अगर u v w है उसका हमें लेना है डिफरेंशिएशन, तो वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो ना, कि u इंटू इन दोनों को समझ लो कि कुछ एक टर्म है। सपोज ये कर लो कि ये p है, तो नाउ यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट u इंटू p। डन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ p प्लस p इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u। अब p की जगह पे सारा कुछ लिख दो, दैट मीन्स u इंटू यहाँ पे p की जगह पे क्या हो गया vw। अब इसका डिफरेंशिएशन नाउ हियर p इंटू u की जगह पे p, दैट मीन्स अब पहले उसकी जगह पे लिख दो p क्या है vw, तो vw इंटू u का डिफरेंशिएशन, तो u का डिफरेंशिएशन कर लिया। ओके यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। अब फिर यहाँ पे क्या है, ये vw प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो इसको भी हमें एक्सपांड करके लिखना होगा। एक ये भी तरीका है। डन। तो चलो ये तब भी आप कर सकते हो, बट दोनों ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इजंट इट। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस कि बहुत लेंदी प्रोसेस है। ओके तो अब सबसे शॉर्टेस्ट वाला जो तरीका है दैट आई विल टेल यू टुडे, एंड दैट इज योर लॉगरिथमिक वाला। दैट मीन्स नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट बाय टेकिंग लॉगरिथम। कैसे? जैसे अगर अपने पास सपोज y इक्वल्स टू u v w है, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक लॉगरिथम। ओके अगर आप बोथ साइड्स लॉगरिथम ले लोगे तो क्या हो जाएगा, log ऑफ y, एंड हियर हो जाएगा log ऑफ u v w। आई थिंक यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर log। जब भी हम log ऑफ u v w लिखते हैं तो दिस इज नथिंग बट इन तीनों को हम एक्सपैंड करके एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दैट मीन्स log u प्लस log v प्लस log ऑफ w। करेक्ट। यहाँ पे हर जगह बेस जो होगा वो सेम रहेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था लास्ट वाले वीडियो में कि जब भी अपने पास लॉग बस एज इट इज लिख दिया जाता है आपके लेवल तक। अगर आप हाई लेवल में जाओगे देन यू हैव टू अज्यूम कि जब भी ln है तो इसका जो बेस होगा दैट विल बी e, बट अगर हम लॉग लिखते हैं तो उसका यहाँ पे बेस हो जाता है 10। बट एज कि अभी आप ग्रेड 12 में ही हो तो 12 के लिए यू हैव टू जस्ट कंसिडर कि लॉग का मतलब है यहाँ पे नेचुरल, एंड यू हैव टू जस्ट कंसिडर द बेस एज e until and unless it is not said कि क्या बेस है। ओके फाइन, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे भी बेस वही है जो इन सभी सारी जगहों पे ही है। ओके तो यहाँ पे हर जगह बेस सेम होगा। तो अब इसका मतलब क्या हो गया अपने पास कि log ऑफ y इक्वल्स टू log ऑफ u प्लस log ऑफ v प्लस log ऑफ w। अब क्या करना होगा, अब वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब अब दोनों साइड हम विथ रेस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा अपने आप को, जैसे log ऑफ y का डिफ्रेंशिएशन यू ऑल नो, यस इट इज 1/y, बट एज की y है एंड वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट dy/dx ऑल्सो। Clear, understood? Now we have to write here differentiation of u. u का differentiation क्या होता है, log of u का 1/u, then differentiation of du/dx भी हो जाएगा u का, करेक्ट। अब u की जगह पे आपका क्या है वो आप लिख सकते हो, cos x है सपोज यहाँ, तो now you have to just differentiate in that form. Clear? Then similarly you have to write like this also here, dv/dx, similarly plus 1/w into dw/dx, and then dw/dx का, ddx of v का, ddx of u का, सबका यहाँ पे वैल्यू आपको पुट करना है एंड देन यू विल गेट द फाइनल आंसर। बट यू हैव टू फाइंड दिस dy/dx, तो क्या करना होगा, y को ले जाकर इधर मल्टीप्लाई कर देना होगा विद द गिविंग वैल्यू एज y इक्वल्स टू uv/w, और जो भी है वो गिवन एक्सप्रेशन होगा आपका। क्लियर, अंडरस्टूड? तो अभी आपको भले ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट एज जब आप सॉल्व करोगे देन यू विल सी दैट इट इज वेरी इजी। ओके तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए इसे सॉल्व करते हैं। तो एज के अपने पास जो एक्सप्रेशन है उसे मैं अज्यूम कर लेती हूँ यहाँ कि दिस इज योर y, सो y इज हियर नाउ cos ऑफ x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, राइट। तो क्या करना होता है आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि दिस इज u v एंड w वाला फॉर्म एंड देन यू हैव टू टेक log बोथ द साइड्स। तो आप अज्यूम करो ना करो, बस यहाँ पे इतना करना है दैट यू हैव टू टेक लॉगरिथम बोथ द साइड्स। तो चलो लेते हैं, सो टेकिंग लॉगरिथम बोथ द साइड्स, व्हाट यू विल गेट, ये हो जाएगा अपना log ऑफ y एंड हियर इट विल बी log ऑफ दिस होल थिंग दैट इज cos ऑफ x, cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x, करेक्ट। अब बस आपको पता है कि क्या करना है, जब भी हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट के फॉर्म में होते हैं log के अंदर तो चीजें आ जाती हैं बाहर विद द एडिशन टर्म। सो दिस इज नाउ log ऑफ cos x प्लस log ऑफ cos ऑफ 2x प्लस log ऑफ cos of 3x, that's all। अब तो सबको पता है कि how to just differentiate this. So now what we have to do, we have to differentiate both the sides with respect to x. So now differentiating both the sides, now I'm writing the short form with respect to x. जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, log y का differentiation you all know that this is 1/y into as की y भी है, so क्या हो जाएगा dy/dx, correct। Now this will be equal to what, डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग, दैट मीन्स पूरे का डिफ्रेंसिएशन लेना है एक्चुअली। तो दिस इज नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ log ऑफ cos x, तो क्या हो जाएगा 1/cos x। आपको अभी अभी बताया था मैंने लास्ट वाले वीडियो में जब आप कर रहे थे लास्ट एक्सरसाइज, तो ऐसे वाले एक्सप्रेशन का हमें क्या करना होता है, चेन रूल लगा के करना होता है। log x का होता है 1/x वाला फॉर्म, सो दैट्स व्हाई हियर 1/cos x। नाउ डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x कितना होता है, -sin x, तो यू हैव टू राइट लाइक दैट, ओके। प्लस अगेन दिस इज व्हाट, log ऑफ cos 2x, तो अब क्या हो जाएगा इन द डिनोमिनेटर, करेक्ट, cos ऑफ 2x, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज अब हमें लेना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस cos ऑफ 2x का। तो cos ऑफ 2x का क्या हो जाता है माइनस ऑफ sin 2x, बट स्टिल इट इज नॉट कंप्लीटेड बिकॉज ये 2x भी है, तो 2x का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, करेक्ट, दिस इज 2 ओनली। सो नाउ इट इज कंप्लीटेड फॉर दिस वन। नाउ सिमिलरली प्लस 1/ क्या हो जाएगा cos ऑफ 3x इंटू यहाँ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ sin 3x इंटू अगेन इट इज 3, डन। अब बस हमें इसे अच्छे से ब्रेक करके लिख देना है। सो व्हाट इज दिस, दिस इज 1/y dy/dx and that is equal to, here just see it is minus, here also it is minus, so we can write this as माइनस ऑफ, कायदे से अगर आप देखो तो sin x अपॉन cos x ऐसे हम लिख सकते हैं tan x, so this is minus of tan x। now here also sin 2x अपॉन cos 2x है, तो ये भी हो गया tan 2x, but here minus 2 is also there, so minus of 2 tan 2x, then again here it is what, minus of 3 tan 3x, correct। ये हो गया अपना एक्सप्रेशन द राइट हैंड साइड। देयरफॉर नाउ यू हैव टू फाइंड एक्चुअली dy/dx, जो कि क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, जो कि y हमने अज्यूम कर लिया था। सो दिस विल बी हियर y इंटू दिस होल थिंग, तो y का मतलब क्या है यहाँ पे, दिस होल थिंग, सो यू कैन जस्ट राइट हियर cos x इंटू cos ऑफ 2x इंटू cos ऑफ 3x। चलो ये माइनस साइड में ले लेती हूँ बाहर, तो दिस इज माइनस ऑफ दिस एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड बाय हियर tan x प्लस
tan 2 into tan of 2x plus 2 into tan of, sorry not 2, this is tan 3 into tan of 3x. So now this is the answer. Either आप tan के फॉर्म में लिखो या तो फिर लिखना चाहो तो सिमिलरली एज इट इज आप लिख सकते हो sin x अपॉन cos x के फॉर्म में. क्लियर? सो ये रहा अपना आंसर. अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2. और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 2. यहाँ पे क्या है अपने पास एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है. एंड द एक्सप्रेशन इज हियर स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5. तो यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, आपको पता है कि इसको 2-3 तरीके होते हैं सॉल्व करने के, बट द इजीएस्ट मेथड इज यस डिफरेंशिएटिंग बाय लॉगरिथम. तो व्हाट वी हैव टू डू हियर, बस लॉग ले लेना होगा. ओके तो लॉग लेने के बाद हमें बस डिफरेंशिएट करना है. तो उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ कि ऑलवेज रिमेंबर, जब हमें यहाँ लेना होता है लॉगरिथम ऑफ रूट एक्स, जब हम करते हैं लॉग ऑफ रूट एक्स का मतलब क्या होता है, दिस इज बेसिकली लॉग ऑफ x to the power 1/2 ओनली. रूट एक्स का मतलब यही है x to the power 1/2. तो आप देखो आपको क्या मतलब समझ में आ रहा है, log of x to the power 1/2 है. तो you all know that log x to the power n को we can write n into log of x. तो similarly here what will be this one, 1/2 into log of x. Clear? Understood? कुछ नहीं था, बस जो आपको पता है उसी के बेसिस पे हमने लिखा है ये. तो बस उसी को यहाँ पे हमें बस अप्लाई कर देना है. अगर मैं इसका लॉग लूँ तो क्या हो जाएगा, वो 1/2 इंटू लॉग ऑफ द होल थिंग विच इज इनसाइड द रूट. करेक्ट? तो वही करना है. चलो इसको सॉल्व करते हैं. सो लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर द होल थिंग. करेक्ट? तो अब क्या करना होगा, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स. सो नाउ आई एम राइटिंग द डायरेक्ट जस्ट शॉर्टकट. टेकिंग लॉगरिथम की जगह पे मैं लिख रही हूँ लॉग बोथ द साइड्स. ओके सो क्या हो जाएगा ये लॉग ऑफ y. नाउ आई एम जस्ट राइटिंग इट डायरेक्टली बिकॉज अभी अभी मैंने आपको बताया था कि लॉग ऑफ रूट एक्स क्या हो जाता है, 1/2 इंटू लॉग ऑफ एक्स. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग ऑफ द होल थिंग. तो इनसाइड वाला तो ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन हियर इन द डिनोमिनेटर द सेम थिंग. ओके डन. अब क्या करना है, देखो लॉग तो हमने ले लिया, अब बस क्या करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है बोथ द साइड्स. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, यही करना है. तो ये क्या हो जाएगा 1/y एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ y अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x, दैट मीन्स ddx ऑफ y. एंड हियर इट इज व्हाट 1/2 कांस्टेंट है, इसको रहने देंगे एज इट इज. नाउ क्या करना है, इस पूरे का हमें डिफरेंशिएशन लेना है. तो टेल मी क्या होगा ये. सबसे पहले उसके बिफोर आई एम गोइंग टू राइट दिस बाय एक्सपेंशन. अब ऐसा तो नहीं है कि लॉग ऑफ द होल थिंग है तो हम ले लेंगे 1/this होल थिंग एंड देन उसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वो तो फिर कोई डिफरेंस ही नहीं आया. ये इतना ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जितना हमने सोचा नहीं था. तो सबसे पहले इसे एक्सपैंड करके यहाँ लिख देती हूँ. सो व्हाट विल बी हियर 1/2 तो एज इट इज रह जाएगा, तो चलो इसको रहने देते हैं. अब देखो log of, you all know that when we have log of x by y तो क्या मतलब होता है, yes it is log of x minus log of y. Done. अगर सोचो हमारे पास होता log of एक्स वाई अपॉन यू वी तो इसका क्या मतलब हो जाता, सेम log of एक्स वाई माइनस log of यू वी. करेक्ट? नो प्रॉब्लम टिल हियर. अब अगेन सोचो log of एक्स वाई का क्या मतलब होता है, yes it is log of x plus log of y, right? because multiplication आ रहा है यहाँ पे, right? now here again कि ये क्या हो जाएगा log of u plus log of v, तो माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो log of v. आर यू गेटिंग दिस? मैंने क्यों ये बात बताई है आपको, क्योंकि हमारे पास भी कुछ एक्सप्रेशन जो है वो उसी तरह का है. दिस होल थिंग यू कैन अज्यूम एट एक्स वाई एंड दिस एज यू वी डब्ल्यू. तो क्या हो जाएगा log of x प्लस log of y माइनस log of u माइनस log of v माइनस log of w, द होल थिंग. करेक्ट? सो सिंपल. तो चलो वही लिख देते हैं यहाँ पे. तो ये हो जाएगा log of सबसे पहले x माइनस 1 प्लस log of दिस x माइनस 2. नाउ सब कुछ है डिनोमिनेटर में तो माइनस साइन आ जाएगा, log of x माइनस 3. करेक्ट? सारा डिनोमिनेटर वाला मैंने माइनस के साथ लिख दिया है.
अब ये हुआ आपका कंप्लीट एक्सप्रेशन। अब हमें जो डिफरेंशिएट करना था विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, अब इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। दैट मीन्स इसको लिखने के बाद ये लिखना कंपलसरी है, तभी आपको समझ में आएगा दैट हाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट इट सो इजीली। सो अब देखो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 तो रहेगा एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल मी, log of x minus 1 है तो डिफरेंशिएशन ऑफ log of x minus 1 लेना होगा। क्या होता है वो, करेक्ट, दिस इज 1 अपॉन x minus 1 इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस x minus 1 भी लेना होगा, बिकॉज ये भी एक फंक्शन सिर्फ x नहीं है, बट एज यू ऑल नो कि x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 एंड -1 का 0, सो दैट्स वाई मल्टीप्लाई क्या होगा सिर्फ 1 से, तो दैट्स वाई मैंने कुछ नहीं लिखा है। डन। अब देखते हैं दूसरा, प्लस यहाँ क्या है, log ऑफ x minus 2 है। सिमिलरली क्या हो जाएगा ये 1 अपॉन x minus 2। यहाँ पे भी क्या है, अगर इसका डिफरेंशिएशन लो तो फिर से 1 मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हर एक एक्सप्रेशन क्या है, x के ही फॉर्म में है, x स्क्वायर रहता तो डिफरेंट हो जाता, बट एज कि x के फॉर्म में है तो हर जगह 1 ही होगा इन द न्यूमरेटर, सो आई कैन राइट डायरेक्टली, करेक्ट, यही हो गया। अब क्या करना है इसके बाद, जस्ट सी दिस इज हियर dy अपॉन dx जो कि हमें नीडेड है, दिस इज द रिक्वायर्ड थिंग, बट y जो है वो यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो y को हमें लेके जाना होगा राइट हैंड साइड में, और y क्या है अपना ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, सो वी कैन राइट लाइक दिस, ओके। सो दिस शोज दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2। देखो मैंने क्या किया, 1/2 तो यहाँ पे था ही, अब जो y है उसको मैं ले जा रही हूँ वहाँ, तो y की वैल्यू क्या है, दिस वन, द होल थिंग विल बी एज इट इज देयर बिकॉज आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम हियर। तो चलो यहाँ पे ये पूरे एक्सप्रेशन को लिख देंगे एज इट इज, x minus 1 इंटू x minus 2 डिवाइडेड बाई x minus 3 इंटू x minus 4 into x minus 5 and then the whole thing will be multiplied with what, ये पूरा एक्सप्रेशन जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है इसे लिख देना है। so this is here 1 upon x minus 1 plus 1 upon x minus 2 minus 1 upon x minus 3 minus 1 upon x minus 4 then minus 1 upon x minus 5। बस यही है आंसर। क्वेश्चन भले ही छोटा था बट आंसर जो है वो काफ़ी बड़ा आया है, राइट, बट कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आपने देखा कि बहुत ही इजीली वी कैन जस्ट सॉल्व नाउ। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एंड इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है गिवन एक्सप्रेशन को। यू कैन सी log x के पावर में ही है cos x, राइट, तो बिना इसे यहाँ पे हमें log लिए सॉल्व करना इज कॉम्प्लिकेटेड, सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट वी हैव टू टेक logs। तो क्या करना है, सबसे पहले तो अज्यूम कर लो दैट लेट y इज हियर जो कि है अपना log x टू द पावर cos x, ठीक है, डन। अब इसे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो बोथ साइड हमें log लेना है, सो टेकिंग log बोथ द साइड्स, तो क्या मिलेगा उससे हमें log ऑफ y एंड हियर log ऑफ दिस होल थिंग दैट इज log ऑफ x टू द पावर cos ऑफ x, ठीक है। अब आप सबको पता है कि log ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n इंटू log ऑफ x, तो यहाँ पे x की जगह पे है log x और n की जगह पे है cos x, तो क्या हो जाएगा cos x इंटू log ऑफ दिस होल थिंग दैट इज योर log ऑफ x ओनली, डन। ये हो गया अपना log ऑफ y। अब कुछ नहीं करना है, अब हमें जनरली निकालना है डी डी एक्स ऑफ दिस होल थिंग दैट मीन्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो उसके लिए हमें करना होगा डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स। सो नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x करना है, so what you will get 1 upon y into here dy upon dx, because यहाँ पे log y का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon y और यहाँ पे y है, that's why डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x ले रहे हैं, so dy upon dx and that is here now cos of this, just see ये क्या है, cos x है into log of log x है, that means this is now your u and the whole thing is here v। तो कायदे से you have to understand the whole thing is as u and this as v, so this is now product rule। तो अब तुम्हें प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करना होगा, सो क्या होगा u into differentiation of v and then plus v into differentiation of u, so what you have to do here, कायदे से this is your, actually I'm writing the one more time, so d dx of now it is cos of x into log of x, ठीक है। so now this is equal to what,
इसको रहने देते हैं एज इट इज, बिकॉज यहाँ तो कुछ डिफरेंशिएट अब करना नहीं है. सो इन द राइट हैंड साइड ओनली वी हैव टू गो. सो नाउ व्हाट इज हियर, सबसे पहले cos ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग. तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, अब तो ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो. सो दिस इज व्हाट बेसिकली log ऑफ समथिंग, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा, तो ये एज इट इज आ जाएगा ये डिनोमिनेटर में. सो log ऑफ x इनटू अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो क्या होता है 1/x. सो दैट्स आई एम राइटिंग हियर दिस ओनली 1/x इनटू log ऑफ x. करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर. प्लस अब क्या हो जाएगा, log ऑफ x रहेगा एज इट इज, इनटू क्या करना है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x. तो cos x का क्या होता है, यू ऑल नो दैट दिस इज माइनस ऑफ sin x. तो लिख दिया, डन. अब कुछ नहीं है, इसी को हमें एज इट इज लिख देना है और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है y को. अगर कुछ यहाँ लगता है कि यू कैन जस्ट सॉल्व, देन यू कैन डू, अदरवाइज यू कैन लीव द एक्सप्रेशन लाइक दैट ऑल्सो. तो चलो एक बारी मैं और लिख देती हूँ, दिस इज व्हाट, करेक्ट, यही है. अब बस यहाँ पे मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगी y के साथ. सो देयरफॉर our dy upon dx will be what, y into this whole thing. So y क्या है, log x to the power cos x, तो उसको लिख दो, this is your log of x to the power cos of x and then multiplied by the whole thing which we have calculated just now. और वो क्या है, cos x upon x into log x, तो उसको लिख देते हैं as it is minus sin x into log of log x. So minus sin x into log of log x. So this is the answer for this particular question. So now let's move to question number 4. Now the next question is our question number 4. यहाँ पे क्या है देखते हैं, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना है दिस x to the power x minus to the power sin x. तो यहाँ पे भी हमें log लेना होगा, बट यहाँ देखो अब ध्यान से, तो u प्लस v वाला टर्म है, राइट. तो जब ऐसे टर्म में हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या करना होगा, अगर सोचो कि यू हैव समथिंग u प्लस वी एंड देन इफ यू विल टेक log ऑफ दिस होल थिंग, तो log ऑफ u प्लस वी इज नॉट गोइंग टू जस्ट डू एनी मिरेकल, इजंट इट, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें x टू द पावर x है यहाँ पे और टू द पावर साइन x है. तो अगर log लेंगे सेपरेटली तब तो ये बहुत फायदा देगा, बिकॉज log ऑफ अपना x टू द पावर जो x है वो हो जाता है यहाँ x f log x, करेक्ट. तो ये तो काम आ जाएगा. बट अगर मैं यहाँ पे log ऑफ लिख दूँ कि x टू द पावर x माइनस टू द पावर साइन x, तब तो ये कोई काम नहीं आने वाला, राइट. ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना. तो दैट्स व्हाई व्हाट वी हैव टू डू इन दिस केस, अलग अलग से हमें अज्यूम करना होगा. इसे लेट अस अज्यूम कि ये u है और इसे अज्यूम कर लो कि ये v है. अब फिर हमें यहाँ पे लिख देना होगा कि y जो है वो है u माइनस v वाला फॉर्म. अब हमें dy अपॉन dx निकालना है, दैट मीन्स du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx निकालना है. क्लियर. तो चलो पहले सॉल्व करते हैं, फिर आप अच्छे से समझ जाओगे कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्लियर. सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर द गिवन एक्सप्रेशन जो कि है x टू द पावर x माइनस 2 टू द पावर sin x. डन. ओके. एंड again more thing I'm assuming that u is here x to the power x as well as here v जो है अपना वो है 2 to the power sin x. ठीक है, डन. अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे u को हमें पहले सॉल्व करना होगा. दैट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए भी log लेना होगा, इसके लिए भी log लेना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा. वहाँ से हमें du अपॉन dx निकालना होगा, देन dv अपॉन dx निकालना होगा, देन उसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी. वाई, जस्ट सी, एज की y की वैल्यू हमने ये रखी है, ये तो गिवन है, इसमें हमने u एंड v पुट कर लिया है. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट कि y जो है नाउ u माइनस v है. ठीक है. देयरफॉर जो अपना dy अपॉन dx होगा, दैट मीन्स डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड करने पे क्या मिलेगा, दिस इज d dx ऑफ u माइनस v. करेक्ट. सो इसे अगर हम लिखना चाहें एक्सपैंड करके तो क्या लिख सकते हैं, du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx. करेक्ट. नो प्रॉब्लम टिल हियर. यहाँ आप चाहो तो लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x. जब ऐसा कर रहे हैं तभी ये आ रहा है. दैट मीन्स नाउ वी हैव गॉट कि दिस dy अपॉन dx जो है वो है अपना du अपॉन dx माइनस dv अपॉन dx, और यही हमें कैलकुलेट करना है. सो दैट मीन्स सबसे पहले हमें du अपॉन dx निकालना होगा एज वेल एज dv अपॉन dx निकालना होगा, और उसी के लिए हमें इसे सॉल्व करना होगा विथ लॉगरिथम. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो अब इसे सॉल्व करते हैं. सो नाउ एज u is x to the power x, so taking
log both the sides, क्या करेंगे, log of u and that will be equals to here log of x to the power x. तो क्या हो जाएगा, करेक्ट, दिस इज x into log of x. अब बस कुछ नहीं है, दोनों साइड में हमें डिफरेंशिएट करना है. सो नाउ डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, क्या मिलेगा, 1/u into as की with respect to x कर रहे हैं, that's why 1/u तो होगा for log and u के लिए भी हो जाएगा du by dx. So du upon dx. So that will be what, tell me, x ये क्या है, again just see this is u into v वाला form, that means product rule लगाना होगा. So this is now x into differentiation of log x, that is 1/x plus log x into differentiation of x जो कि होता है 1. क्लियर, अंडरस्टूड, नो प्रॉब्लम. चलो अब इसके बाद देखते हैं यहाँ. सो दिस इम्प्लाइज जो अपना du upon dx है वो क्या हो जाएगा, जैसे क्या करना होगा, मुझे चाहिए दिस du upon dx. तो du upon dx निकालने के लिए u जो टर्म है वो जाएगा इन द राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में ऑलरेडी कुछ काम कर चुके हैं हम, x कैंसिल हो जाएगा. सो दिस इज 1 प्लस लॉग x ओनली. सो दिस इज 1 प्लस लॉग x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस होल थिंग, दैट इज योर u एंड दैट इज x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x. क्लियर, तो हमने निकाल लिया है du upon dx. तो एक तो काम हमने कर लिया, दिस du upon dx इज डन. अब बस हमें बात करनी है dv upon dx की. क्लियर, सो नाउ v इज हियर, क्या था अपने पास, 2 to the power sin of x. So again what you have to do, taking log both the sides. तो क्या हो जाएगा, log of v एंड दैट इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, ये 2 to the power sin x का हमने log लिया है, सो साइन जो पावर में है वो आ जाएगा आगे. सो ये हो जाएगा sin of x इंटू log of t 2, और log of 2 क्या है, नथिंग बट कांस्टेंट. तो आपको पता है कि कांस्टेंट का क्या होता है, अपना डिफरेंशिएशन ऑलवेज 0, राइट. तो कुछ नहीं करना है, वो रह जाएगा एज इट इज. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, ये 1/v इंटू dv अपॉन dx, बिकॉज v जो है विथ रिस्पेक्ट टू x देगा आपको dv अपॉन dx, और log भी देता है 1/v एंड दैट विल बी हियर व्हाट, टेल मी, log 2 आपको मैंने बताया कांस्टेंट है, राइट. ऐसे भी आपको पता है log 2 की वैल्यू कुछ निकलती है, इसमें कुछ फंक्शन तो नहीं है. सो log 2 इज योर कांस्टेंट, दैट्स वाई उसको लिखेंगे एज इट इज log 2 एंड देन sin x का सब बस हमें लेना होगा डिफरेंशिएशन, वो क्या होता है, cos. सो दिस इज सिंपल cos of x. डन, तो ये हो गया. अब कुछ नहीं है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, dv अपॉन dx इज हियर v इंटू दिस, सो दैट इज v की जगह पे हमें क्या लिखना होगा, 2 to the power sin x एंड हियर, चलो cos को पहले लिख देती हूँ, सो cos x इंटू log of 2, या तो log 2 को आप पहले भी लिख दो, कैसे भी लिखो, फाइन. सो देयरफॉर नाउ अपने पास आ गया है दिस dv ऑल्सो. सो dv इज ऑल्सो डन नाउ. तो dv अपॉन dx मिल गया, du अपॉन dx लिख लिया. आप क्या करना है, बस वहाँ पे खाना परोस के रख देना है और खा लेना है. सो दिस इज नाउ dy अपॉन dx विल बी व्हाट, फ्रॉम इक्वेशन, इसको नाम दे सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंड दैट विल बी हियर du अपॉन dx की जो हमने वैल्यू लिखी थी वो क्या थी, x टू द पावर x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, माइनस था अपना dv अपॉन dx, सो माइनस, तो बस मैं ऐसे लिख दूंगी 2 to the power sin x इंटू जो है एज इट इज लिख दो. सो दिस इज cos of x इंटू log of 2. सो दिस इज डन. सो दिस ओनली वी हैव टू कैलकुलेट इट, dy अपॉन dx से निकालना था, और वही तो है अपना दिस डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर x माइनस 2 to the power sin x, जो कि हमें कैलकुलेट करना था. तो यही आया है एक्सप्रेशन. समझ में आ गई बात कि कैसे करते हैं. जब भी अपने पास 2, 3, 4 कुछ भी ऐसे एक्सप्रेशन हो जो प्लस में हो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, देन वी हैव टू टेक इट सेपरेटली. ठीक है, उसके बाद हमें लॉग तभी लेना है जबकि कुछ ऐसे पावर के फॉर्म में हो. अगर पावर में है या तो फिर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, आपने देखा है कि वी हैव द फॉर्मूला, जब u इंटू वी रहता है तो उसका लॉग ले लो तो वो बन जाता है अपना एडिशन वाले फॉर्म में. या तो अगर लॉग ऑफ u टू द पावर v वाला फॉर्म रहता है तब भी इसे हम लॉग लेंगे तो हमारा v इंटू लॉग ऑफ u आ जाता है, ईजी वाला फॉर्म आ जाता है. दैट मीन्स जब भी प्रोडक्ट या पावर हो तो उसे सॉल्व करने के लिए वी हैव टू टेक द लॉगरिथम. और जब भी अपने पास इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्म है, देन यू हैव टू टेक द u and v एंड देन सेपरेटली यू हैव टू सॉल्व.
Clear? And then you have to put the final value in that particular expression. अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे भी हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है गिवन एक्सप्रेशन को। तो अब तो आप सब कुछ लॉजिक समझ चुके हो, मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी आपको समझाया था कि कब हमें लॉगरिथम लेना है, वो आपको देखना होगा कि जब भी पावर एज वेल एज प्रोडक्ट रहता है। तो यहाँ तो दोनों ही है, इजंट इट? जस्ट सी x+3 है होल स्क्वायर पावर में है, ओके। ऐसा अगर सिर्फ ये रहता देन यू कैन जस्ट एक्सपैंड इट ऑल्सो, क्योंकि a+b का होल स्क्वायर है तो बहुत इजी रहता है, एक्सपैंड करो फिर उसका पूरा आप ले लो डिफरेंशिएशन, राइट। बट उसके साथ मल्टीप्लाई किया गया है x+4�3, ठीक है। चलो ये भी कर लेते हैं अगर सपोज में रहता तो। उसके साथ मल्टीप्लाई है x+5⁴, कर तो आप सारा ही सकते हो एक्सपैंड, बट वो हो जाएगा बहुत ही लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या करना होगा, यस वी हैव टू टेक लॉगरिथम। तो चलो ले लेते हैं। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर द गिवन एक्सप्रेशन, करेक्ट, यही है। नाउ टेकिंग log बोथ द साइड्स, क्या हो जाएगा, log of y and that will be here log of this whole thing. Now tell me log of this whole thing का क्या मतलब है, that means this into this है, that means log of, अगर ये अपना u है सपोज u v w, सो हो जाएगा log of u प्लस log of v प्लस log of w, राइट। तो चलो वही लिख देते हैं। सो दिस इज व्हाट, log of this whole thing x+3 का स्क्वायर प्लस log of this whole thing होल क्यूब प्लस log of x+5 का होल टू द पावर 4, राइट। अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो दिस इज व्हाट, x टू द पावर n वाला फॉर्म, तो आराम से n को हम बाहर ला सकते हैं। सो दिस इज 2 इंटू log of x+3 प्लस 3 इंटू log of x+4 प्लस 4 इंटू log of this x+5। Then अब क्या करना है, you all know that now we have to just differentiate both the sides with respect to x। तो जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/y into dy/dx, करेक्ट। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट हियर, टेल मी, 2 है इंटू log ऑफ दिस है, तो क्या हो जाता है, बहुत ही ईजी है, यस दिस इज 2/x+3 ओनली, बिकॉज x है सिर्फ x स्क्वायर रहता है, देन वी हैव टू डिफरेंशिएट इट 2 टाइम, बट x+3 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 ओनली, बिकॉज 3 है अपना कांस्टेंट। सिमिलरली हर जगह वी कैन सी, तो व्हाट वी हैव टू राइट, जस्ट वी हैव टू राइट द होल थिंग लाइक दिस, 3 ये हो जाएगा x+4 देन प्लस 4/x+5, करेक्ट। अब क्या करना है, दिस इम्प्लाइज dy/dx जो होगा, जो हमें चाहिए, दैट विल बी हियर y इंटू दिस होल थिंग, तो y इंटू होल थिंग दैट मीन्स y इज दिस, तो लिख दो इसको, दिस इज x+3 का स्क्वायर नाउ मल्टीप्लाइड बाय दिस होल थिंग, राइट। अब देखो इसे हम थोड़ा सा और एक्सपैंड करके लिख सकते हैं, या तो सोचो कि सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। इसका ले लिया एलसीएम, तो एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, x+3 इंटू x+4 इंटू x+5, राइट। एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में 2 इंटू x+4 इंटू x+5, राइट। तो चलो लिख देते हैं 2 इंटू x+4 इंटू x+5 प्लस क्या हो जाएगा, 3 इंटू x+3 इंटू x+5 प्लस अगेन 4 इंटू क्या हो जाएगा, x+3 इंटू x+4, है ना। बस नंबर के साथ ही हमें डील करना है यहाँ, और कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई करो और लिख दो एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो जाएगा, टेल मी, ये हो जाएगा x+4 एंड देन x+5 को मल्टीप्लाई करो, लिख दो, फिर मल्टीप्लाई करके 2 के साथ, सिमिलरली यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, लिख दो, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करो, लिख दो, और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में है अपने पास x+3 x+4 इंटू x+5, वो मैंने इसलिए किया मल्टीप्लाई, आप चाहो तो एज इट इज लिख के छोड़ सकते थे, बट यू कैन सी यहाँ पे अपने पास न्यूमरेटर में x+3 है, इसका स्क्वायर है, x+4 है, उसका क्यूब है, x+5 है इंटू टू द पावर 4 है, सारे हैं मल्टीप्लिकेशन के टर्म में, सो वी कैन जस्ट कैंसिल द होल थिंग इन द डिनोमिनेटर, इजंट इट। तो दैट्स व्हाई आई हैव डन दिस। तो चलो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू लिख दो, करेक्ट। तो यही आ जाएगा, वी कैन सी जब इसे आपने मल्टीप्लाई किया, एडिशन किया, तो वी विल गेट द सेम थिंग एंड देन द डिनोमिनेटर एज इट इज, करेक्ट। अब क्या करना है, इन सबको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यू कैन सी द पावर इज 2, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 3 है तो ये कट के 2 हो जाएगा, और यहाँ से कट के ये 3 हो जाएगा, राइट। तो चलो इसको कैंसिल करा के लिख देते हैं फाइनल आंसर। सो देयरफॉर आवर dy/dx इज इक्वल टू व्हाट,
द होल थिंग मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म ओनली। तो यहाँ पे बस पावर घट जाएंगे तो x प्लस 3 टू द पावर 1 रहेगा इंटू x प्लस 4 है टू द पावर स्क्वायर होगा बस, और x प्लस 5 टू द पावर हो जाएगा 3 ओनली, एंड देन द होल थिंग इज मल्टीप्लाइड विथ दिस द न्यूमरेटर दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 70x प्लस 133। डन, यही है अपना आंसर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे भी हमें बस डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, जो गिवन एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन को एक नजर डालते हैं। ये क्या है, x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x फाइन प्लस x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है, इजंट इट। तो देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जब दो टर्म ऐसे एडिशन के फॉर्म में आ जाए और दोनों में ही पावर वाला फॉर्म है तो क्या करना होगा। ऐसे हमने क्वेश्चन किए भी हैं, बस एक्सप्रेशन डिफरेंट था। यस, इसे एज्यूम कर लो u, इसे एज्यूम कर लो v, और फिर du अपन dx निकाल लो, dv अपन dx निकाल लो, पुट कर दो वैल्यू। वेरी सिंपल। और u और v को करने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंशिएट, लॉग लेना होगा। वेरी सिंपल। तो चलो बस लिख देते हैं यहाँ। सो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर u प्लस v। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी है आपके पास, जहाँ पे वेयर u इज व्हाट, u है अपना x प्लस, तो पहला टर्म है उसको मैंने अज्यूम कर दिया u, और जो दूसरा टर्म है उसे अज्यूम कर लिया है v। तो u हो गया x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x, और v जो है अपना वो है x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, u v मिल गया है। तो जैसे ही u v मिला है, देयरफॉर जो अपना dy अपॉन dx होगा वो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx। करेक्ट। तो बेसिकली हमें क्या चाहिए, du अपॉन dx चाहिए और dv अपॉन dx चाहिए पुट करने के लिए वैल्यू। तो चलो उसको निकालते हैं। उसको निकालने के लिए आप सबको पता है कि क्या करना है, u को पहले सॉल्व करना होगा। तो चलो सबसे पहले u लिख लें। सो नाउ u इज हियर x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x। सो सबसे पहले क्या करेंगे, नाउ टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स, सो व्हाट यू विल गेट, लॉग ऑफ u, एंड देन हियर इट विल बी व्हाट, पावर में x है दैट मीन्स n अज्यूम कर लो, तो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा बाहर। अब अंदर क्या बचा, लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। वेरी सिंपल। ठीक है, सो नाउ डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ये है अपना सपोज u और ये पूरा टर्म है v, प्रोडक्ट फॉर्म लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगा दो, तो दिस इंटू डिफरेंशिएशन द होल थिंग प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। सो दिस इज नाउ x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग का समथिंग क्या होता है, 1 अपॉन दैट थिंग, सो दिस इज 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग, क्योंकि इनसाइड है तो क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। नाउ 1 बाय x का क्या मतलब है, x टू द पावर माइनस 1, दैट मीन्स x टू द पावर n, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, यस इट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया क्लियर, ये हो गया। अभी तक हमने क्या किया है, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x भी तो करना है, सो प्लस दिस होल थिंग दैट इज लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है, 1 ओनली। सो नाउ डन, करेक्ट। अब इसका हो गया डिफरेंशिएशन पूरा। सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज जो अपना du अपॉन dx है वो क्या हो जाएगा, u जाएगा राइट हैंड साइड, बट उसके पहले कुछ चीजें जो यहाँ पे हम सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व कर लेंगे और लिख देंगे एक्सप्रेशन को। ओके, सो जैसे आप सॉल्व करो तो यही हो जाएगा, जस्ट सी आई हैव डन हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे x मल्टीप्लाई था, इसको रहने दिया एज इट इज। नाउ द डिनोमिनेटर इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, ले लिया है एलसीएम बस। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो तो दिस x एंड दिस का पावर कट जाएगा और ये x भी इसके साथ कट जाएगा, तो बचा क्या, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन मल्टीप्लाइड विद दिस u ऑल्सो, एंड u जो है वो मल्टीप्लाइड है पूरे के पूरे के साथ, राइट ये पूरे एक्सप्रेशन के साथ, बिकॉज ये था पूरा हमारा राइट हैंड साइड में, उसके साथ हमने u मल्टीप्लाई किया है। तो फाइनली व्हाट वी हैव गॉट, u की जगह पे हमें लिख देना होगा इसे, तो दिस इज x प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर x एंड देन इट इज मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन इट इज प्लस साइन के साथ है लॉग ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। करेक्ट, सो दिस इज योर du अपॉन dx। तो चलो du अपॉन dx तो हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है, वो है ये। ठीक है, अब हमें निकालना है नेक्स्ट, दैट इज dv अपॉन dx। नाउ वी हैव v इक्वल्स टू व्हाट,
v है अपना ये एक्सप्रेशन जो कि है x to the power 1 plus 1 by x, ठीक है। सो देयरफॉर अगेन टेकिंग log both the sides, क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा log of v एंड देन दैट विल बी इक्वल्स टू द पावर में जो भी है वो है n सपोज, तो n इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह पे है 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू दिस लॉग ऑफ x, करेक्ट, यही है। तो चलो इसको अगर चाहो तो एक बारी और एक्सपैंड कर सकते हो या एज इट इज भी रहने दे सकते हो, बिकॉज यू हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट इट नाउ। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स, तो वो क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा अपना 1 अपॉन वी इंटू डी वी अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी हियर, देखो u v वाला फॉर्म, u इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v प्लस v इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ u वाला फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा दिस, दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन x इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x क्या होता है 1 अपॉन x ओनली, करेक्ट, प्लस log ऑफ x लिख दिया इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ होल थिंग, तो 1 का क्या होता है 0, 1 बाय x का माइनस ऑफ 1 बाय x स्क्वायर, तो लिख दिया एज इट इज, क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड v को लेके जाना है और सारे एक्सप्रेशन को थोड़ा प्रॉपर तरीके से लिख देना है, करेक्ट, यही है अपना dv अपॉन dx। मैं बस v को लेके गई हूँ उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा x टू द पावर 1 प्लस x 1 बाय x एंड देन हियर इस पूरे को जब आप सॉल्व करोगे तो व्हाट इज दिस, दिस इज x प्लस 1 अपॉन x एंड देन हियर इट इज x के 1 बाय x के साथ मल्टीप्लाइड है तो x स्क्वायर हो गया, सो दैट्स वाई x प्लस 1, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, दैट्स वाई हमने कॉमन लेके यहाँ डिनोमिनेटर में ले लिया है, माइनस क्या हो जाएगा log ऑफ x, सो दैट ओनली। नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस dv अपॉन dx ऑल्सो, तो चलो ये वाला पार्ट भी डन हो गया। अब बस कुछ नहीं, dy अपॉन dx में इन दोनों की वैल्यू रख देनी है एज इट इज, सो देयरफॉर dy अपॉन dx विल बी व्हाट, योर दिस du अपॉन dx वाला टर्म प्लस दिस होल थिंग, सो नाउ एज इट इज इसको लिख दो यहाँ पे, तो क्या है x प्लस 1 अपॉन x टू द पावर x इंटू, करेक्ट, यही हो जाएगा। आप देख सकते हो एज इट इज मैंने यहाँ पे du अपॉन dx लिख दिया है एंड सिमिलरली dv अपॉन dx लिख दिया है, तो बस दिखने में एक्सप्रेशन बड़ा है बट यू कैन सी द प्रोसेस इज वेरी इजी, सो दिस इज द वे इन विच वी जस्ट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 एंड हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। यू कैन सी ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया था, ये सपोज मान लो आप u है और ये है v, सो इसमें भी देखो पावर में x है, यहाँ पे भी पावर में है log x, तो व्हाट यू कैन डू, u v अज्यूम कर लो देन डिफरेंशिएट एंड देन यू कैन जस्ट राइट द du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx, उसके बाद पुट करनी है वैल्यू, करेक्ट। तो चलो इसको भी लिख देते हैं, सो लेट अस अज्यूम सबसे पहले y इज हियर योर u प्लस v, दिस इम्प्लाइज दैट dy अपॉन dx विल बी योर du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx, ठीक है, where this u is what, the first term that is log of x to the power x, similarly v is here what, the second term that is x to the power log of x, करेक्ट, यही है गिवन एक्सप्रेशन। अब बस यहाँ से आपको log लेके निकालना है du अपॉन dx और यहाँ से log लेके निकालना है dv अपॉन dx, राइट, दैट यू कैन डू आराम से बिकॉज ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर डायरेक्टली, सो दिस इम्प्लाइज आफ्टर टेकिंग log and then differentiating with respect to x, क्या मिलेगा हमें, यहाँ से मिल जाएगा आपको du अपॉन dx एज, करेक्ट, तो वी कैन गेट लाइक दिस, देखो जब यहाँ पे आपने टेकिंग log किया एंड देन you have to differentiate, then you have got the expression as du upon dx like this, and then similarly dv upon dx निकालने के लिए सिमिलर हमें प्रोसेस करना होगा, फॉलो टेकिंग log both the sides and then differentiating with respect to x, तो हमारे पास आ गया है ये वैल्यू, ठीक है, तो du upon dx आ गया, dv upon dx आ गया, बट नथिंग मोर, व्हाट वी हैव टू डू नाउ, इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, सो सपोज ये है अपना इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में इन दोनों की वैल्यू पुट करो तो यू विल गेट द फाइनल आंसर, सो देयरफॉर putting the value of du upon dx and dv upon dx in equation 1, तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा अपने आप को dy upon dx and that will be here the whole thing as it is expression को लिख सकते हो, बट उसके पहले थोड़ा ध्यान दे लो, this is log x to the power x हमने निकाल लिया है, यहाँ पे है log x,
here, तो what we can do, just think here कि अगर मैं इसका LCM ले लूँ तो ये हो जाएगा what, यहाँ पे log x रहेगा डिनोमिनेटर में और यहाँ पे log के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और फिर log x टू द पावर x है एंड देन डिवाइडेड बाय log x क्या हो जाएगा, नथिंग बट हियर, चलो मैं एक और बारी लिख देती हूँ, log x टू द पावर x रहने देते हैं, देन हियर इट इज, मैंने क्या किया, LCM ले लिया, सो दिस इज log ऑफ x, ये हो गया अपना 1 प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ x, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ log ऑफ x टू द पावर x है, यहाँ log x है, दैट मीन्स अगर x टू द पावर n बाई x होता है तो क्या करते हैं हम उसको, करेक्ट, x टू द पावर n माइनस 1, तो सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा, log x टू द पावर x माइनस 1, सो वी कैन राइट हियर, सो दिस इज नाउ log x to the power here x minus 1 multiplied by the only thing in the numerator, so this is what 1 plus log of, इस x को मैं पहले ले आ रही हूँ, so log of x into log of x, करेक्ट, ये हो गया अपना du upon dx वाला टर्म, डन। अब हमें लिखना है dv upon dx, तो इसे भी अगर चाहो तो ध्यान से देखो, ये है x to the power log x और यहाँ है सिर्फ x, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x to the power log x minus 1, right, so we can write it as 2 into x to the power log of x minus 1 into log of x, correct, so we can write this also plus 2 into x to the power log of x minus 1 log of whole thing minus 1, ऐसा मत समझना कि this is log of x minus 1, no, it is log of x the whole thing minus whole thing as 1, so into it is log of x, so now this is your final answer, clear, understood। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इज क्वेश्चन नंबर 8, ये भी अपना सिमिलर टू द लास्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे भी है एक एक्सप्रेशन जिसमें है पावर, दूसरा एक्सप्रेशन है जिसमें है अपना रूट, राइट, तो इसे भी हमें क्या करना होगा, u v अज्यूम कर लो, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, पुट कर दो वैल्यूज, राइट, तो चलो लिख देते हैं इसे भी, लेट अस अज्यूम फर्स्ट ऑफ ऑल दैट y इज हियर u प्लस v एंड वेयर u इज योर साइन x टू द पावर x and v is here sin inverse of root x, correct, that means सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से समझ में आ गया है that dy upon dx is nothing but du upon dx प्लस dv upon dx, जैसे आपने किया था अभी तक के क्वेश्चंस में, राइट, तो दैट मीन्स पहले इसे सॉल्व करो टेकिंग x log both the sides एंड देन इसे आपको सॉल्व करना है, इसके लिए तो आपको पता है कि यू डोंट हैव टू टेक द log, ओनली यू हैव टू डू व्हाट, बस चेन रूल लगाना है, ओके, तो चलो मैं इसके लिए डायरेक्टली कर दूं, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, टेकिंग जब लॉग दोनों तरफ जब डिफरेंशिएट कर रहे हो, सो dv अपॉन dx क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन इनवर्स है तो क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ रूट एक्स, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओनली दिस एक्स, करेक्ट, इनटू अगेन क्या करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन लेना है, तो ये क्या हो जाता है 1 अपॉन 2 ऑफ रूट एक्स, डन। अब ये कंप्लीट हो गया dv अपॉन dx, अब क्या करना है, u के लिए सॉल्व करना है, सो फ्रॉम हियर टेकिंग log बोथ द साइड्स क्या हो जाएगा, ये log ऑफ u एंड देन दैट विल बी इक्वल्स टू x इंटू log ऑफ साइन x, करेक्ट, सो नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड देन यू हैव टू फाइंड du upon dx, so this implies after differentiating both the sides with respect to x, what you will get 1 upon u into du upon dx and that will be equals to, tell me, ये हो गया सपोज u और ये पूरा टर्म हो गया आपका v, वही तो करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है, सो दिस इज x इंटू डिफरेंशिएशन होल थिंग दैट इज 1 अपॉन हो जाएगा अपना साइन x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x क्या होता है कॉस ऑफ x, क्लियर, प्लस अब क्या करना है log ऑफ साइन x लिखना है एज इट इज इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होता है 1, दैट्स ऑल, यही हो गया आपका दिस अपॉन दिस, सो दिस इज नाउ 1 अपॉन u इंटू डी अपॉन dx, तो क्या करना होगा डी अपॉन dx निकालना है यहाँ से, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, दिस इम्प्लाइज दैट डी अपॉन dx इज योर, u को ले जाना है राइट हैंड साइड एंड u की वैल्यू है दिस वन, सो व्हाट वी कैन राइट इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू दिस इज व्हाट cot ऑफ x, सो वी कैन राइट x इंटू cot ऑफ x प्लस here it is log of sin x, then so हमने du upon dx निकाल लिया, dv upon dx निकाल लिया, बस we have to just put in the value,
right, in the dy upon dx. So therefore dy upon dx is equal to, अभी अभी निकाला है dy upon dx, तो लिख दो इसे sin x to the power x into x cot x plus log of sin x. ठीक है, ये हो गया अपना दिस, एंड प्लस dv upon dx क्या था ये. अब देखो इसे थोड़ा सा और हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे, जैसे 1 upon 2 है. नाउ दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट एंड दिस इज ऑल्सो स्क्वायर रूट, तो चलो इसको अंदर लेके जाते तो क्या हो जाएगा x minus x square. तो नाउ यू कैन जस्ट पुट एज इट इज. So this is now 1 upon 2 into square root of x minus x square, and this is your final answer for this particular question. Clear? So now let's move to question number 9. And our question number 9 says that you have to differentiate again this function with respect to x. तो ये तो अब आप आराम से कर सकते हो, सारे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कर लिए हैं. सो जस्ट टेक इट एज होमवर्क एंड डू इट बाय योरसेल्फ. मैं बस लिखने जा रही हूँ इसका फाइनल आंसर. बस थोड़ा सा बता दूँ क्या करना है. यहाँ पे भी हमें अज्यूम करना है लेट y इज इक्वल्स टू u प्लस वी, और जहाँ पे u जो है अपना वो है x टू द पावर साइन x, ठीक है, एंड v जो है वो है अपना साइन x टू द पावर कॉस ऑफ x. ठीक है, यहाँ क्या करो, टेकिंग लॉग बोथ द साइड्स एंड डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा du upon dx. ठीक है, वो निकाल लो. एंड देन अगेन सिमिलरली दिस ऑल्सो यू हैव टू यूज द सेम मेथड. सो टेकिंग दिस ओनली, taking log both the sides and differentiating with respect to x both the sides, so you will get here dv upon dx. दोनों की वैल्यू निकालनी है and then you have to put in where this. so यहाँ से मिलेगा आपको dy upon dx and that will be equals to du upon dx plus dv upon dx. So now just find out the values and put in this. I am going to write here the direct form. So the final answer is this one. जब आप निकालोगे du upon dx तो ये सेम का सेम आ जाएगा, एंड जब निकालोगे आप dv upon dx तो आपका आ जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन, राइट. आप ऐसे भी देख सकते हो कि 1 upon u आता है, जब आप ऐसे इसको लॉग लेके डिफरेंशिएट करते हो तो u क्या है, दिस ओनली, एंड दैट्स व्हाई u इज मल्टीप्लाई ओवर हियर. सिमिलरली 1 upon v आता है तो v क्या है यहाँ, sin x टू द पावर cos x, तो उसके साथ मल्टीप्लाई किया है. तो सेम तरीका है जैसे आप अभी तक सॉल्व करते आए हो. तो दिस इज योर होमवर्क कि जैसे से सॉल्व करो, इसकी दोनों की वैल्यू निकालो और मैच करो दैट वेदर यू आर गेटिंग द सेम थिंग और नॉट. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू टुडेज लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10. एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. चलो इसमें देखते हैं क्या करना है. यहाँ पे भी हमें डिफरेंशिएट करना है. अगेन यू कैन सी दैट द एक्सप्रेशन इज हियर x टू द पावर x इंटू कॉस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. सो सिंपल. तो चलो इसको भी सॉल्व कर ले बिना कुछ सोचे समझे. हमें क्या करना है, यहाँ एस की हमें दिख गया है एक्सप्रेशन 2 है तो u और v हम अज्यूम करेंगे. तो सबसे पहले लेट अस अज्यूम दैट y इज हियर u प्लस v. करेक्ट, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज योर dy अपॉन dx जो है वो क्या हो रहा है, du अपॉन dx प्लस dv अपॉन dx. ठीक है, नाउ u इज हियर व्हाट, ये है अपना x टू द पावर, इसको मैंने अज्यूम कर लिया. इसे भी आप मान लेना है दैट x इज हियर, u इज हियर दिस वन एंड v इज हियर दिस वन. ठीक है, तो x टू द पावर x इंटू कॉस ऑफ x है अपना u. करेक्ट, एंड y है अपना ये v है अपना ये वाला टर्म. ठीक है, v इज हियर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1. ओके, नाउ फॉर u व्हाट यू हैव टू टेक, टेकिंग log both the sides you will get what, log of u and that will be here. tell me क्या हो जाएगा, ये n की जगह पे पूरा का पूरा टर्म है, so x of cos x and then here it is log of x. करेक्ट. देखो अभी भी अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो चाहो तो आप इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल लगा के सॉल्व कर सकते हो, या तो फिर एक और काम कर सकते हो कि फिर से यहाँ लॉग ले लो. सो इन विच एवर मेथड यू आर कंफर्टेबल यू कैन अप्लाई. क्लियर, अंडरस्टूड. तो चलो मैं दिखा रही हूँ आपको दोनों मेथड सो दैट आप यहाँ पे आराम से सॉल्व कर पाओ इस तरह की क्वेश्चन को. तो नाउ आई एम डूइंग कि इसको डायरेक्टली, ओके, बिना लॉग लिए एक और टाइम. तो चलो अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व करूँ सो व्हाट वी हैव टू डू, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स. ठीक है, ये है अपना विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये है अपना मेथड 1 हियर. ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हियर व्हाट, इसको मैंने अज्यूम कर लिया एक टर्म दैट इज u और इसको अज्यूम कर लिया v.
फॉर द टाइम बीइंग। तो क्या हो जाएगा, दिस होल थिंग इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इस, तो दिस इज x इंटू कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या हो जाता है 1/x, करेक्ट। चलो प्लस अब क्या करना है, लॉग x लिया, अब क्या करना है डिफरेंशिएशन ऑफ दिस होल थिंग। अब इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या होगा, u v इसके अंदर भी है, दैट मीन्स दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यही है प्रोडक्ट रूल। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स जो कि होता है माइनस साइन एक्स, प्लस कॉस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स जो कि होता है अपना 1। डन, अब हो गया ये काम यहाँ पे खत्म। तो अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं वैल्यू, ये एक्स एक्स हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे बस फाइनल एक्सप्रेशन लिख दो। सो दिस इम्प्लाइज दैट योर du अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू दिस होल थिंग। तो u क्या है अपना, u है x टू द पावर x cos x and then multiplied by the whole thing is what, cos x, and then here it is minus of x sin x into log x and then plus cos x। तो cos x प्लस cos x क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे cos x के साथ log x भी है, so we cannot add like this, so this is generally cos x, then here it is plus of cos x into log x minus here it is sin x, x into sin x into log x। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। तो इससे आपको मिल गया du upon dx। अब मैं बस दूसरा तरीका दिखा रही हूँ, चाहो तो आप वैसे करो या तो फिर डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। तो सेकेंड मेथड फॉर दिस वन आई एम जस्ट शोइंग इट हियर दैट यहाँ पे क्या करना है, हमें इसका फिर से लेना होगा log। सो टेकिंग अगेन log बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा log of u, so we can write here this is log of u and then here it is what, log of this whole thing। तो वहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट में है, ये प्रोडक्ट में है और ये भी प्रोडक्ट में है। then now in the right hand side you will get log of x plus log of cos of x plus log of x, करेक्ट, यही होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं है, दोनों साइड आप डिफरेंशिएट कर लो। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स क्या मिलेगा, ये है पूरा log of समथिंग, दैट मीन्स 1 अपॉन हो जाएगा ये log of u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log of u लेना होगा। सो 1 अपॉन u इंटू दिस डिफरेंशिएशन ऑफ u दैट इज du अपॉन dx एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस ऑल्सो दैट इज माइनस ऑफ sin x। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ दिस दैट इज 1 अपॉन log of x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, तो ये क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है du अपॉन dx। तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू लॉग u जाएगा उस साइड, सो u क्या है x टू द पावर x cos x इंटू log of u अभी अभी हमने निकाला था, वो क्या आया था यहाँ से, जस्ट यू कैन सी log of u was this one, तो दिस वी हैव टू राइट हियर। सो दिस इज x इंटू cos of x इंटू log of x। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाइड विद द होल थिंग, तो यू कैन टेक द एलसीएम दिस थिंग, सो दिस इज x इंटू cos of x इंटू हियर log of x हो जाएगा। जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos of x इंटू log of x माइनस ये हो जाएगा अपना sin of x इंटू x इंटू log of x एंड देन प्लस ये हो जाएगा अपना लास्ट वाला टर्म, ये सिर्फ बचा cos of x। ठीक है, डन। अब देखो इस पूरे को आप कैंसिल करा सकते हो दिस टर्म के साथ, तो यहाँ पे बचा x टू द पावर x cos of x एंड देन मल्टीप्लाइड बाय हियर, टेल मी दिस इज योर, अगर आप ध्यान से देखो तो cos of x पहले लिख सकते हैं, देन हियर इट इज प्लस cos of x इंटू log of x एंड देन माइनस ऑफ x sin x इंटू log of x, करेक्ट। अब अगर ध्यान से देखो तो दिस एक्सप्रेशन एंड दिस एक्सप्रेशन बोथ आर सेम और नॉट, yes it is। तो you can see that either you can do like this or you can do like this directly। so आप देख सकते हो ऐसे भी कि ये बस एक लाइन में सॉल्व हो गया और ये बहुत लंबा प्रोसेस चला, राइट। सो दैट्स वाई वी शुड अवॉइड दिस प्रोसेस। डायरेक्टली आप यहीं से जब देखो कि छोटे एक्सप्रेशन है प्रोडक्ट में, तो यू कैन अप्लाई द प्रोडक्ट रूल एंड यू कैन डू जस्ट यूजिंग द चेन रूल,
करेक्ट. सो वी कैन डू लाइक दिस. नाउ आई विल इरेज दिस. तो du upon dx आ गया है. अब चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन में, ये था बस ऑप्शनल आपके लिए. तो नाउ वी विल डू dv upon dx. सो एज यू कैन सी हियर कि dv upon dx निकालने के लिए वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस v. तो यहाँ पे दोनों साइड log लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये है आपका फॉर्म u upon v वाला. तो उसके लिए आराम से आपको फॉर्मूला पता है. यू कैन जस्ट अप्लाई दैट एंड यू कैन राइट. सो क्या हो जाएगा dv upon dx. दिस v इज देयर इन द डिनोमिनेटर, तो v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर. तो चलो वही कर दे. तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1. वो क्या होता है? ओनली 2x. करेक्ट, बिकॉज 1 का डिफरेंशिएशन इज 0. नाउ माइनस दिस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा जो कि न्यूमरेटर में है, इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. तो ये क्या है? ये भी हो जाएगा 2x. डन. एंड डिवाइडेड बाय द होल थिंग जो कि डिनोमिनेटर में है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. करेक्ट, नो प्रॉब्लम टिल हियर. चलो अब इसको अच्छे से सॉल्व कर ले. तो दिस इज व्हाट 2x क्यूब माइनस 2x माइनस अगेन दिस इज 2x क्यूब माइनस दिस इज 2x. तो आप ध्यान से अगर फिर से देखो तो ये हो रहा है अपना कैंसर. तो बचा क्या यहाँ पे? माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर. Correct. So this is your dv upon dx. Now what you have to do? Just you have to put the value over here. So therefore our dy upon dx will be what? This du upon dx whole thing plus this dv upon dx. So as you can see, यहाँ पे बस मैंने ये पूरा du upon dx वाला टर्म लिख दिया और ये लिख दिया dv upon dx. दोनों को यहाँ से बस एज इट इज कॉपी करना है, बट ओनली द डिफरेंस इज व्हाट? देखो cos x है यहाँ प्लस cos x इंटू log x है, तो यू कैन सी cos x कॉमन है. तो आई हैव टेकन cos x कॉमन, तो क्या बचा? 1 प्लस log x. तो एज इट इज अब लिख दिया है एक्सप्रेशन. तो यही है आपका आंसर. सो दिस इज द वे इन विच वी सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. क्लियर? सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो कि थे डिफरेंशिएशन के ऊपर टेकिंग लॉगरिथम अच्छे से समझ में आए हैं. आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के. सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्री है पर बेस्ट है. थैंक यू और हमारे साथ बने रहो.